हेलो एवरीवन, जय माँ काली, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का। आज की ये रीडिंग आपके जीवन के एक बेहद नाजुक और एक ऐसी भूल की तरफ इशारा कर रही है जो सब कुछ बदलने की ताकत रखती है, हर फैसले को बदलने की ताकत रखती है। आपके ब्रह्मांडीय चक्र में इस समय कर्म का एक बहुत बड़ा पहिया घूम रहा है। आज इसी के बारे में हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं। तो आप सभी अपनी एनर्जी से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक करके एनर्जी को एक्सचेंज कर दीजिए। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो 100% रिटर्न होकर वापस चली जाए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। एट ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, नाइन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, 10 of Wands, Ace of Wands, 3 of Cups, the Moon, 2 of Cups, Knight of Cups, अंडर बॉटम में है पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप जीवन के जिस पड़ाव पर खड़े हैं वहाँ आपकी एक छोटी सी चूक या लापरवाही आपके बने बनाए खेल को पूरा बिगाड़ सकती है, जबकि दूसरी तरफ अतीत में किसी व्यक्ति द्वारा की गई एक बड़ी भूल अब उनके लिए भारी पछतावे का कारण बन चुकी है। आप स्वभाव से एक बेहद गंभीर, दूरदर्शी और अपने काम से काम रखने वाले इंसान हैं। जब आप किसी चीज़ को हासिल करने की ठान लेते हैं तो अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी एनर्जी उसमें आप लगा देते हैं। जी जान से आप अपने काम को करते हैं, पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ। लेकिन इस समय ब्रह्मांड आपसे अत्यधिक संयम और धैर्य की मांग रख रहे हैं। ये जो कड़ा संदेश है आपके लिए आज इस रीडिंग में कि बस एक गलती और सब कुछ ख़त्म हो सकता है, ये आपके लिए कोई डर पैदा करने वाली बात नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही मूल्यवान और समय पर मिला हुआ आपके लिए सबसे अच्छा मार्गदर्शन है, जो आपके आगे आने वाले भविष्य के लिए कहीं ना कहीं सही साबित होगा, जो आपको किसी बड़े वित्तीय, मानसिक या व्यक्तिगत नुकसान से बचाने के लिए आज आपके सामने आया है। इस परिस्थिति के गहरे ताने बाने को समझने के लिए, ये जो परिस्थितियां आपके इस जीवन में बनी हुई हैं उनको अच्छी तरीके से समझने के लिए आपके आसपास पछतावे और कर्मा की एक बहुत ही भारी ऊर्जा सक्रिय है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अतीत में आपके साथ कुछ गलत किया है, कुछ गलत किया था, आपका दिल दुखाया था या आपके वफादारी का गलत फ़ायदा उठाया था। कोई ऐसा फ़ैसला लिया था जो पूरी तरह से स्वार्थ से प्रेरित था। उस समय उस व्यक्ति को लगा था कि वो बहुत चालाक है, बहुत शातिर है और उसका ये फ़ैसला उसे कोई बड़ी सफलता या खुशी दिलाएगा, या उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा, या उसका परिणाम उसे आगे नहीं मिलेगा। ये सोचकर ये व्यक्ति कहीं ना कहीं बैठा हुआ था। लेकिन समय का चक्र हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज वही व्यक्ति अपने उस पुराने फैसले पर खून के आंसू रो रहा है
उसके मन में एक अजीब-सी गहरी टीस और एक छटपटाहट है कि काश उस दिन मैंने वो गलती ना करी होती, काश उस दिन मैंने वो गलत फ़ैसला ना लिया होता। वो इंसान अब ये अच्छी तरह समझ चुका है कि उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल करी है, सबसे बड़ी गलती उसने अपने जीवन की करी है। आपके जैसे एक सच्चे और मूल्यवान इंसान को खोकर या आपके खिलाफ जाकर की थी। उसकी मौजूदगी कहीं न कहीं उसकी मौजूदा जो स्थिति है मानसिक रूप से बहुत ही अशांत है और वो अपनी उस पुरानी भूल को सुधारने या समय के पहिए को पीछे घुमाने के लिए बेताब है। लेकिन कर्म का नियम बहुत ही कठोर है, बहुत ही कठोर होता है। इस पूरी ऊर्जा के बीच आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण संदेश निकल के आ रहा है, वो ये है कि आपको इस समय अपने वर्तमान कदमों को लेकर बहुत ज़्यादा फूँक-फूँक कर कदम रखने होंगे। आपके जीवन में कोई ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय या कोई मोड़ आने वाला है जहाँ जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला आपकी मेहनत से करी गई नींव को हिला सकता है पूरी तरीके से। जो मेहनत आपने अब तक अपने जीवन में करी है, उस चीज़ को कहीं न कहीं तबाह कर सकता है, बदल सकता है। आपका एक डिसीज़न, अगर आप जल्दबाजी में कोई भी डिसीज़न लेते हैं तो यहाँ जल्दबाजी में लिया गया हर एक फ़ैसला आपकी मेहनत को ख़राब कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। चाहे वो आपका करियर हो, कोई बड़ा निवेश हो या आपका कोई बेहद ख़ास रिश्ता हो, आपको अपनी भावनाओं के आवेग में आकर या किसी के उकसावे में आकर कोई भी कदम उठाना नहीं है इस वक़्त। कभी-कभी जब हम किसी लक्ष्य के बहुत करीब होते हैं, तो अति उत्साह या गुस्से में आकर कोई ऐसी छोटी-सी गलती कर बैठते हैं, जिससे पूरी बाजी हमारे हाथ से निकल जाती है। कभी-कभी हमें किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की खुशी होती है, उसका उत्साह मनाते हैं, जिसकी वजह से जाने-अनजाने में हमसे बहुत बार गलती भी हो जाती हैं और वही गलती कभी-कभी हमें बहुत ज़्यादा पछतावे में डाल देती है और फिर हम सोचने लग जाते हैं। और यही चीज़ आपको आज यहाँ इस संदेश में, इस रीडिंग में बताई जा रही है, जो यूनिवर्स के द्वारा आपको मिली है, कि आपको किस तरीके से अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को स्थिर रखना है। इस समय कोई भी नया सौदा करने, किसी भी तरीके की दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने या किसी पुराने विवाद में अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले आपको 10 बार सोचना पड़ेगा। आपकी एक छोटी-सी सूझबूझ आपको एक बहुत बड़े संकट से हमेशा के लिए सुरक्षित कर सकती है, आपकी सहायता कर सकती है। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो आपके भाग्य के चक्र में इस समय न्याय की देवी पूरी तरह सक्रिय हैं। जिन लोगों ने आपके सीधेपन को आपकी कमज़ोरी समझा था या ये सोचा था कि वो आपके साथ कुछ भी गलत करके बच निकलेंगे, आपके साथ वो कुछ भी कर जाएँगे और फिर भी बच जाएँगे, उन्हें ब्रह्मांड बहुत ही कड़ा सबक सिखा रहे हैं इस समय। आपको अपनी आँखों से बदला लेने की या किसी का बुरा चाहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ऊर्जा कोई बाहर भेजता है, वही लौटकर या किसी का बुरा कोई चाहता है, तो वो बुरी चीज़ें बिल्कुल उसी पर रिटर्न वापस होती हैं, उसी के ऊपर प्रहार डालती हैं। आपके आसपास इस समय जो पछतावे के रोने वाले एनर्जी मंडरा रही हैं, वो इस बात का सबूत है कि देवीय शक्तियाँ आपके साथ हुए हर एक अन्याय का हिसाब बहुत ही बारीकी से कर रही हैं। ये परिस्थिति आपको ये सिखाने के लिए आई है कि जब आप सही रास्ते पर चलते हैं और अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ते हैं, तो अंततः पूरी कायनात आपके पक्ष में ही खड़ी होती है। पूरी कायनात आपके पक्ष में ही आकर काम करती है। जो नुकसान अतीत में आपका हुआ था, उसकी भरपाई बहुत ही जल्दी और चमत्कारी तरीके से होने वाली है। चाहे आपके करियर में कोई नुकसान हुआ हो, पैसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई हो या रिश्तों में कोई ऐसा नुकसान हुआ हो जिसका झटका या जिसका दर्द अभी भी आपके मन में है या जिसकी वजह से अभी भी आप ये सोचते हैं कि काश उस दिन वैसा नहीं हुआ होता,
तो कहीं न कहीं ये समझिए कि जल्द ही आपके जीवन में उस चीज़ की भरपाई होने वाली है, एक चमत्कारी तरीके से। इस बेहद नाजुक और संवेदनशील समय में आपको पूरी तरह सुरक्षित रहने के लिए अपने भीतर एक बहुत बड़ी मानसिक दीवार खड़ी करनी होगी। सबसे पहले अतीत से लौटकर आने वाली किसी भी नेगेटिव या भावुक कर देने वाली एनर्जी को खुद पर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ देख सकती हूँ कि बाहरी चीज़ें, जो पुरानी चीज़ें हैं, जो पास्ट की चीज़ें हैं, जिन चीज़ों से आपको दर्द मिला है, वो चीज़ें आपको बहुत जल्दी इमोशनल कर देती हैं। बहुत जल्दी आप उन चीज़ों के बारे में सोचकर इमोशनल हो जाते हैं और ये चीज़ें कहीं न कहीं मानसिक दीवार को खड़ी करती हैं। तो सबसे पहले अपने अंदर की नेगेटिविटी या भावुक कर देने वाली एनर्जी से दूर रहें, खुद पर इन चीज़ों को बिल्कुल भी हावी ना होने दें। और यदि कोई व्यक्ति अपनी पुरानी गलतियों की माफ़ी मांगने या दोबारा आपके जीवन में जगह बनाने के लिए आपके पास आता है, तो भावुक होकर, इमोशनल होकर तुरंत कोई फैसला ना करें, तुरंत कोई डिसीज़न ना करें, क्योंकि आप बहुत ही सेंसिटिव पर्सन हैं। आप हर किसी की बातों में आ जाते हैं। किसी ने 2 आँसू बहा दिए, आप उनकी बातों में आ जाते हैं, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए और ये याद रखिए कि जो व्यक्ति एक बार आपकी सीमाओं को लांघ चुका है, वो दोबारा भी ऐसा कर सकता है। इस समय आपको अपनी ऊर्जा की पूरी तरह से जो है, अपनी ऊर्जाओं पर आपको काम करना है। आपके अंदर की गट फीलिंग क्या कह रही है, आपकी अंतरात्मा आपको क्या सचेत कर रही है, उस चीज़ पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। अपने काम करने के तरीके में, अपनी रोज़मर्रा की आदतों में और अपने आर्थिक लेन-देन में एक बहुत ही सख्त अनुशासन लेकर आइए। किसी भी अनजान व्यक्ति पर या किसी ऐसी योजना पर जो बहुत ही आकर्षित लग रही है, जिससे आपको लग रहा है कि इस चीज़ से मुझे बहुत फ़ायदा हो सकता है, तो उस चीज़ पर थोड़ा ठहरिए, उस पर थोड़ा अपना ध्यान लगाइए, क्या ये वास्तव में आपके लिए सही है? क्या इससे आपको कोई नुकसान होगा या नहीं? अपनी मेहनत की कमाई या अपना समय बर्बाद उन चीज़ों में आप बिल्कुल भी मत कीजिए। आने वाले आपके लिए आत्म-मंथन और अपनी शक्तियों को समेटने के लिए आपको आगे आने वाले दिनों पर थोड़ा-सा ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। जो कोहरा आपके जीवन में पिछले कुछ समय से था, वो अब धीरे-धीरे छँटने लगा है, ख़त्म होने लगा है। जो बुरा दौर आपके जीवन में चल रहा था, वो कहीं न कहीं अब ख़त्म होने लगा है और आपको हकीकत साफ दिखाई देने लगी है। जो सच्चाई थी, आप उसके काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। सच्चाई आपके सामने आने ही वाली है। आप में से काफ़ी सारे व्यूअर ऐसे होंगे जिनके सामने ऑलरेडी सच्चाई सामने आ चुकी होगी और पिछले कुछ समय से जो कुछ भी आपके जीवन में चल रहा था, वो धीरे-धीरे अब ख़त्म होने वाला है। आपको डरने की रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपको किसी भी तरीके का डर है, तो डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सावधानी की ऊर्जा केवल आपको और अधिक परिपक्व, बुद्धिमान और दूरदर्शी बनाने के लिए आई है। जब आप पूरी तरह से सतर्क होकर अपने होशो-हवास में अपने कदम बढ़ाएँगे, अपने काम पूरे होशो-हवास में करेंगे, तो कोई भी बड़ी से बड़ी चाल या कोई भी विपरीत परिस्थिति आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। चाहे लोग, चाहे बुरी नज़र कितना भी आपके खिलाफ षड्यंत्र रच ले, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बाजी बहुत जल्द और पूरी तरह से आपके पक्ष में पलटने वाली है, जहां आपकी जीत और आपका सम्मान दोनों सुनिश्चित है। अपनी आंतरिक शक्ति पर आप पूरा भरोसा रखिए। अपनी अंतर आत्मा की आप आवाज़ सुनिए। यूनिवर्स आपको क्या साइन दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं, उन पर आप पूरा गौर कीजिए। उन्हें ध्यान से समझिए कि आखिर आपके लिए क्या मैसेज है और क्या गाइडेंस आपको मिल रही है। उन पर आप अपने कदम को बढ़ाइए। ब्रह्मांड के इस समय पर मिले मार्गदर्शन को अपनी सबसे बड़ी ढाल बनाकर आप लाइफ में आगे बढ़िए और कोई भी नेगेटिविटी आपको छू नहीं पाएगी। इस बिल्कुल नए और गहन ब्रह्मांडीय संदेश को समझने के बाद क्या आप अपने जीवन के किसी ऐसे महत्वपूर्ण फैसले या अतीत से जुड़े किसी व्यक्ति को इस वक्त महसूस कर पा रहे हैं, जहां आपको इस समय बहुत अधिक सावधानी बरतने की ज़रूरत है?
आपके जीवन में क्या ऐसी कोई परिस्थितियाँ बनी हैं या इस समय बनी हुई हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आज की इस एनर्जी से आपको महसूस हुआ है? तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। रीडिंग आपसे रेज़ोनेट करी है, क्लेम करिए उसे, वीडियो को लाइक करके एनर्जी से एक्सचेंज कीजिए, जुड़िए। आप जितना यूनिवर्स को देते हैं, यूनिवर्स आपको उसका दुगना वापस करके लौटाता है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। अपना ख़्याल रखिए।